प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि आत्मा जो 6 शरीर पकड़ी है, ये 6 शरीर कौन कौन सी हैं और इनकी अवस्था कौन कौन सी है। 6 शरीरों की 6 अवस्था क्या है, 6 शरीर क्या है और 6 अवस्था क्या है। अगर मेरी बात को आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो आत्मा जो 6 शरीर पकड़ी है इसको भी जान जाएंगे और 6 शरीर की अवस्थाएं क्या है इसे भी जान जाएंगे। एक दिल्ली के भक्त ने पूछा है कि गुरुजी इस 6 शरीर का वर्णन करो, आप 6 शरीर के अवस्थाओं के विषय में बताओ जो आत्मा 6 शरीर पकड़ी है। तो सज्जनों, मेरे सत्संग को आप सभी प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 6 शरीर क्या है सज्जनों? 6 शरीर है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। ये 6 शरीर आत्मा पकड़ी हुई। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। इन 6 शरीरों के अंतर्गत आत्मा की सूरत फंसी हुई है। इनकी अवस्था क्या है? इनकी 6 शरीर की अवस्था है, स्थूल की अवस्था है जागृत। स्थूल की क्या अवस्था है? जागृत। जो हम बोल रहे हैं ना इस समय, ये हम जागृत अवस्था में हैं। स्थूल शरीर की अवस्था है जागृत। और जो सूक्ष्म शरीर है उसकी क्या अवस्था? जैसे हम जब स्वप्न में जाते हैं ना, तो हमारी आत्मा की सूरत जो है स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर पकड़ लेती है और स्वप्न में जाती है, स्वप्न देखती है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर पकड़ करके अपने विचारों के द्वारा भ्रमण करती है, तो वो होती है स्वप्न अवस्था। सूक्ष्म शरीर जो होती है उसकी अवस्था है स्वप्न। और जो कारण शरीर है उसकी अवस्था है सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये जो तीसरी शरीर है ना कारण, ये सुषुप्ति अवस्था की सुषुप्ति जो अवस्था है उसमें क्या होता है कि जब आप सुषुप्ति में जाते हैं तो उसकी अवस्था ये है कि जैसे आप अचेत हो जाते हैं। जब आप अचेत हो जाते हैं ना, जैसे कभी कभी नींद ऐसी आ जाती कि आपको पता ही नहीं चलता कब सुबह होगी, इतने अचेत हो जाते हैं, उसमें स्वप्न भी नहीं दिखाई देता है। वो तीसरी जो कारण शरीर है उसकी अवस्था है अचेत हो जाना, सुषुप्ति अवस्था उसे बोलते हैं। और सज्जनों, चौथी अवस्था है तुरिया। चौथी जो महाकारण शरीर है उसकी क्या अवस्था है? तुरिया। तुरिया अवस्था सज्जनों सरल नहीं है। ये तीनों अवस्था में तो आदमी रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों अवस्था में संसार का प्रत्येक जीव रहता है। जागता भी है, स्वप्न में भी जाता है, अचेत भी हो जाता है। इन तीनों अवस्था में सब कोई रहता है। मगर जो चौथी शरीर है कारण शरीर, इसकी जो अवस्था तुरिया अवस्था है, इसको कोई कोई बिरला कर पाता है। क्योंकि तुरिया अवस्था की, तुरिया जो शरीर है महाकारण जो शरीर है उसकी अवस्था जो तुरिया को प्रकट करने के लिए, तुरिया को लाने के लिए आपको अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ेगा। अखंड ब्रह्मचर्या के पालन के साथ साथ आपको मन और पवन को शांत भी करना पड़ेगा, तब आपकी तुरिया अवस्था जागृत होगी। और तुरिया अवस्था में होता क्या है कि तुरिया अवस्था में आपके अंदर जो सूर्य है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो प्रकाश बनती, सूर्य उगता है उससे आपके अंदर। क्योंकि इस शरीर में, आपके शरीर में चांद, सूरज, तारा सब कुछ है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कोई जानेगा जानन हारा, ठठरी छोड़ चला बंजारा। या ठठरी भी चांद सूरज है, यही में नौलख तारा। इस ठठरी के अंदर आपका चांद भी है, सूरज भी है। एक तरह से जैसे आप बाहर देख रहे हैं वैसे अंदर भी है, शरीर के अंदर भी है। अच्छा, हमारा जो है, हम संसार में इतने विषय में आसक्त हो गए कि हमारी जो सूर्य है, चांद सूरज है, वो अस्त हैं सभी, वो उगते ही नहीं। क्योंकि हमारी शरीर इतनी ठंडी हो गई, विषय से इतना हमने मोह लगाव कर लिया है कि हमारे शरीर में ऊर्जा इकट्ठी ही नहीं होती, जिससे सूर्य उगता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं योगी लोग, इसी शरीर की साधना करते हैं, जो
तुरिया अवस्था है, जो चौथी शरीर महाकारण शरीर है, इसकी जो तुरिया अवस्था है उसमें लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्यता का पालन करते हैं और मन पवन को जब शांत करते हैं ना, तो उसी को सूर्य उगता है, प्रकाश में शरीर होता है, तो उसी को तुरिया अवस्था कहते हैं। और जो कैवल्य शरीर है उसे तुरियातीत अवस्था कहते हैं। जब पूरी तरह से सूर्य उग जाता है तो उसे तुरियातीत अवस्था कहते हैं, और ये कैवल्य शरीर की अवस्था है। और जो हंस शरीर की अवस्था है उसे आप्त अवस्था कहते हैं। पूरी तरह से सूर्य उग जाने के बाद वो एकदम सूर्य अपनी तेज में आ जाता है, गर्मी उसमें अपने ताप में आ जाता है, उसे तुरिया आप्त अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आप्त अवस्था। सज्जनों, 6 शरीर की 6 अवस्थाएं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। स्थूल शरीर की जो अवस्था है वो जागृत अवस्था है, जो हम जग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था है वो क्या है, सूक्ष्म अवस्था, स्वप्न अवस्था है। जैसे हमारी आत्मा जब सोती है, जब हम लोग सोते हैं ना, तो हमारी आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ करके, आत्मा की सूरत सूक्ष्म शरीर को पकड़ के स्वप्न में रमण करती है, स्वप्न में घूमती फिरती है, स्वप्न में जाती है। और जो कारण शरीर है उसकी अवस्था है सुषुप्ति। कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था है। तो आत्मा जब कारण शरीर में पहुंचती तो अचेत हो जाती। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, बेहोश हो जाते, अचेत हो जाते, कुछ भी आपको होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता है, आत्मा सपना भी नहीं देखती, आप एकदम अचेत हो जाते हैं, उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इन तीनों अवस्था में तो प्रत्येक प्राणी रहता है, मगर जो चौथी अवस्था है तुरिया अवस्था, महाकारण शरीर की अवस्था, इसे साधक जो है, 3 लोग वाले जो भक्ति करते हैं, 3 लोग की जो भक्ति करते हैं, वो उस चौथी शरीर की अवस्था को प्रकट करते हैं, जिसे तुरिया अवस्था कहते हैं। तुरिया अवस्था में प्रकाश होता है, ब्रह्मचर्यता का, अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन करते हैं लोग, जिसके कारण उसमें सूर्य उगता है और प्रकाश होता है। इसके आगे महाकारण कैवल्य शरीर की जो है तुरियातीत अवस्था है। कैवल्य शरीर में यही सूर्य पूरी तरह से उग जाता है, तो तुरियातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं लोग। उसके बाद आप्त अवस्था है, वो हंस शरीर की अवस्था है, उसमें पूरी तरह से सूर्य उग जाने के बाद सूर्य अपनी गर्मी में आ जाता है, पूरे तेज में आ जाता है, उसे तुरिया आप्त अवस्था कहते हैं। मगर सज्जनों, इन 6 शरीरों में आपको नहीं फंसना है। मूल हमारा बताने का अभिप्राय यह है कि ना आपको जागृत में फंसना है, ना स्वप्न में फंसना है, ना सुषुप्ति में फंसना है, ना तुरिया में फंसना है, ना तुरियातीत में फंसना है, ना आप्त में फंसना है। इन 6 शरीर से बाहर आपकी आत्मा है। इन 6 शरीरों में सूरत आई है, तो इन 6 शरीरों में आपको नहीं फंसना, आपको डायरेक्ट आत्मा पर ध्यान लगाना है, आत्मा के यहाँ ध्यान लगाना है, इन शरीरों से बाहर। क्योंकि इन शरीरों की साधना 3 लोग वाले की, वही तो तुरिया में फंस गए। राजा जनक जो थे, जिन्हें जनक विदेही कहा जाता था, वही तुरिया अवस्था को प्रकट कर लिए थे, सूर्य को अपना अंदर उगा लिए थे, उसी को राजा जनक विदेही कहे गए हैं। तो इसमें संसार के गोरखनाथ तुरियातीत अवस्था तक पहुंचे थे। संसार के जो लोग हैं, जोगी, जपी, तपी, सन्यासी, ये इन्हीं 6 शरीरों के अंतर्गत साधना करते। सज्जनों, ये जो आपकी पिंड ब्रह्मांड, ये शरीर है स्थूल, इसमें तो आप फंस ही रहे हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरुआ लोग क्या करते हैं, आपको तुरिया और तुरियातीत आप्त अवस्था की साधना में फंसा देते हैं। जो अन्य 6, जैसे आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 तो आपके पास है ही, बाकी संसार के जो गुरुआ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको आत्मा का ज्ञान ना दे करके इन्हीं तुरियातीत और आप्त अवस्था, जो महाकारण, कैवल्य और हंस, जो 3 देह हैं, इनमें फंसा देते हैं और आप फंस जाते हैं, आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाते। सज्जनों, ये तुरियातीत और आप्त अवस्था को भी पार करना है आपको। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में तो आप हैं ही हमेशा, बाकी जो तुरियातीत और आप्त अवस्था है, इन अवस्थाओं को पार करना है आपको, तब आपको आत्मा का ज्ञान होगा। और बहुत से संसार में ऐसी साधना है जो इनमें फंसा देती हैं, मगर हम जो आपको साधना देंगे वो इन शरीरों में आपको फंसाएगी नहीं, वो बाहर निकालेगी। डायरेक्ट की साधना है हमारी, सदगुरु परमात्मा की। इसलिए अगर आप तुरियातीत आप्त अवस्था की साधना कर रहे हैं, इसमें फंस रहे हैं, तो इससे आप तुरंत हट जाइए, क्योंकि ये 6 शरीर, ये बहुत महीन बात है। ज्यादातर संत महात्मा ऐसे जानते भी नहीं है कि काया कहां तक है। लोग तो इसी को समझ लेते कि यही शरीर ही काया। ये सूक्ष्म स्थूल शरीर के बाद भी 5 शरीर है अभी, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस।
इन पांचों शरीर, ये सूक्ष्म स्थूल को तो आप त्याग देते हैं, चलो स्थूल में साधना नहीं कर रहे हैं, मगर इन पांचों शरीर को आप नहीं जान पाते हैं तो इन्हीं की साधना में फंस जाते हैं। इसीलिए आप जुगों जुगों कितने वर्षों से तपस्या करते हैं, कितने युगों से, जन्मों से तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, फिर भी आप आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं छह शरीर की साधना में ही फंस गए हैं। आपको मूल साधना मिलती ही नहीं है, जो इस साधना से आप आत्मा तक पहुंचेंगे। और पहुंचते भी हैं तो साधना, आजकल गुरु बाबा किसी किसी को, गुरु लोगों को, साधु संतों को सही साधना अगर मिल भी गई है तो वो तरीका नहीं जानते कि साधना करनी कैसे है। इसलिए जीव को क्या करते हैं, इन्हीं तुरिया, तुरियातीत और आप्त अवस्था में फंसा देते हैं जीव को। मगर नहीं सज्जनों, सदगुरु कहते हैं छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोए। छठी से दूर जाना है तुम्हें छह शरीरों से, छह शरीरों से पार तुम्हारी आत्मा मिलेगी। छह शरीर क्या है? जागृत, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस, ये छह शरीर हैं। इन छह शरीर की अवस्थाएं क्या हैं? स्थूल शरीर की अवस्था है जागृत, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्न, कारण शरीर की अवस्था है सुषुप्ति, महाकारण शरीर की अवस्था है तुरिया, कैवल्य शरीर की अवस्था है तुरियातीत और हंस शरीर की अवस्था है आप्त। आप्त अवस्था है। इन छह अवस्थाओं से जब आप परे होंगे तब आपको आत्मा का ज्ञान होगा। काया का मतलब ये शरीर से ही बाहर नहीं जाना है। अभी ये पांच शरीर जो सूक्ष्म, कारण और महाकारण, कैवल्य की जो ये अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, आप्त अवस्था, इन अवस्थाओं को भी अभी आपको त्यागना है साधना करने के लिए। और इन अवस्थाओं को तभी आप त्याग सकते हैं, इनसे तभी आप परे जा सकते हैं जब आप भेदी गुरु को बनाएंगे। जब साधन भेदी गुरु मिलेगा तब आपको इन अवस्थाओं से पार करेगा वो। नहीं तो सज्जनों इनमें फंस जाएंगे। बहुत से साधु संत आज समाज में साधना दे रहे हैं, किसी किसी के पास सही साधना है भी तो तरीका नहीं जान रहा है बताने, क्योंकि स्वयं तो साधना कर नहीं रहा है, उसे तो चेला चप्पड़ की शिष्य शाखा की भूख है। स्वयं तो साधना करता नहीं है और शिष्य को भी बरगला रहा है। तो सज्जनों आप विचार करो, जहां ये छह शरीरों से बाहर की साधना मिले वहां आपको साधना करनी है, उस साधना से आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो आप तो ये छह शरीरों में फंस जाएंगे, छह अवस्थाओं में, तब तो कल्याण नहीं हो पाएगा आपका। आत्मा इन छह शरीरों से बाहर है, बाहर आपको आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा की सूरत केवल इसमें फंसी है। सदगुरु कबीर साहब कह भी रहे हैं, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर, सूरती बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। सूरत संसार में फंसी है तो उस परमात्मा से हम दूर हैं। सूरत को बांध करके, समेट करके स्थिर कर देंगे तो आठों पैर हजूर, साधना कर लेंगे तो आठों पैर परमात्मा से हम मिल जाएंगे। सज्जनों इस मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। छह शरीर की छह अवस्था क्या है? जब तक छह शरीर को नहीं जानेंगे, इनकी अवस्था को नहीं जानेंगे, तब तक आप इससे परे नहीं हो पाएंगे, इसकी साधना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। छह शरीर से बाहर की आपको साधना करनी होगी। तुरियातीत आप्त अवस्था से भी आगे आपको जाना है, तब आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। ये बहुत गहन भेद है। जो साधक होंगे, जो बुद्धिजीवी होंगे, जो विचारक होंगे, वो इस चीज को जान जाएंगे। बहुत गहन विषय है ये तो कुछ भक्तों की इच्छा थी कि आप मुझे बताएं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाकर डाला। ये बहुत महीन विषय है, इस चीज को आप साधना करेंगे तभी समझेंगे और इसको समझना बहुत जरूरी है। छह शरीरों से बाहर जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आत्मा परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब। एक सूचना और है सज्जनों, हमारी जो ये सत्संग है इनकी किताबें भी हमारे आश्रम से छपी हैं, 5 किताबें हैं। अगर आप सभी को इच्छा हो तो उन किताबों को जरूर पढ़ें। उनमें बहुत सा ज्ञान हमने जो भी है अपने प्रवचन की हमारी किताबें भी हैं, उसे आप पढ़िए। और अगर आपको छह शरीर से बाहर की साधना चाहिए तो 15 अप्रैल को बनारस के पास गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हमने एक दीक्षा समारोह रखा है, उसमें आप सभी लोग आइए। और जिनको भी आना है वो मेरे नंबर पर फोन करके अपनी हाजिरी लगा दें कि नहीं गुरुजी हमें आना है, तो हम उनको नोट कर लेंगे। जितने लोगों को जहां से आना है सब लोगों को हम छह शरीरों से बाहर की साधना देंगे।